शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य निर्वाणं भेदारं कर्मभूतृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथम् वन्दे तद्गुणनाथम्। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके दूसरे अध्याय का सामान्य अर्थ वांछन रूप से हम कर रहे थे। इसमें कल अपने यहाँ जीव के असाधारण भाव और जीव का लक्षण, उसके बाद में संसारी जीव की अवस्था, इंद्रियों की चर्चा और फिर विग्रह गति में क्या स्थिति होती है, मरण के बाद में जीव की क्या स्थिति होती है, वो सारी चर्चा यहाँ हुई थी। और 29 सूत्र तक की चर्चा अपनी हुई थी। इस प्रकरण का एक सूत्र रह गया था, तो 30 नंबर का सूत्र भी इसी से संबंधित है। तो यहाँ कहा था कि विग्रह गति में कार्बन का योग होता है और विग्रह गति में जो गमन होता है वो श्रेणी के अनुसार, जो आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां हैं, लाइन वाइज ही अनुश्रेणी गति होती है। लेकिन वास्तव में जीव की गति तो अविग्रह यानी मोड़े से रहित होती है, पर संसारी जीवों की गति वो मोड़े वाली, विग्रह वाली भी होती है। और ये जो विग्रह वाली गति है संसारी जीवों की, वो अधिक से अधिक यानी 4 समय से पहले तक, प्राक चतुर्भ्या 4 समय से पहले तक होती है। उसके बाद में कहा कि जो एक समय वाली गति होती है, ये 29 नंबर का सूत्र है, एक समया विग्रह, एक समय वाली जो गति होती है, यानी यहाँ से मरा और दूसरी जगह जन्म हुआ, तो वो अविग्रह यानी मोड़े से रहित होती है। जब जीव सिद्ध होता है तो भी वो एक समय में पहुंचता है मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में, तो वहां भी मोड़े से रहित होती है। और संसार अवस्था में भी जो जीव गमन करता है तो वहां उसकी गति यदि एक समय वाली, यानी एक समय वाली गति है, सीधा ही उसको जाना है, तो वो मोड़े से रहित होती है। एकम द्वौ तीन वा अनाहारकः, जीव 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक होता है। अनाहारक का क्या मतलब है कि जैसे कल हमने परावर्तनों के, द्रव्य परावर्तन के संबंध में हमने देखा था कि जीव प्रति समय नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसे कहते हैं आहार वर्गणाएं। वो आहार निरंतर ग्रहण करता रहता है। तो जब जीव ये वर्गणाएं ग्रहण करता है तो वो आहारक कहलाता है। मुंह से आहार तो कभी कभी ग्रहण करते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार जैसे भी, पर ये पुद्गलों का ग्रहण, वर्गणाओं का ग्रहण वो निरंतर चलता रहता है। संसार में जब तक जीव है नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण चलता रहता है। लेकिन जब वो विग्रह गति में होता है, मोड़े वाली जो गति होती है, उसमें जब वो होता है तो 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय तक वो अनाहारक होता है, अर्थात वो इन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। 1 समय तक अनाहारक कब होता है? जब एक मोड़े वाली गति है तो 1 समय के लिए अनाहारक है। जब 2 मोड़े वाली गति है तो 2 समय के लिए अनाहारक है। और अगर 3 मोड़े वाली गति है तो 3 समय तक वो अनाहारक होता है। और चौथे समय में तो जन्म हो ही जाता है। तो कोई भी जीव मैक्सिमम, संसारी जीव कोई भी मैक्सिमम 3 समय से अधिक अनाहारक नहीं होता है, ये यहाँ बताया। फिर जब विग्रह गति का काल पूरा होता है तो विग्रह गति का काल पूरा होने के बाद में फिर क्या होता है? फिर जन्म होता है। तो जन्म कितने प्रकार के हैं वो आगे बता रहे हैं। सम्मूर्छन, गर्भोपादात जन्म, जन्म 3 प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? कि जो माता पिता के बिना ही वातावरण से ही शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। जैसे कि भी मच्छर वगैरह उत्पन्न हो गए हैं तो इनके कोई माता पिता
नहीं होते। ये वातावरण, बारिश का मौसम है, लाइट का ये सब उनको वातावरण मिला तो वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। गंदगी रहती है, धूल जमा होती है तो मकड़ियां वगैरह वो वातावरण से अपने आप उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है गर्भजन्म। गर्भजन्म जो माता पिता के संयोग से गर्भ में जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। ये सम्मोचन जन्म और गर्भ जन्म आगे बताएंगे भी स्वामी, ये मनुष्य और तिर्यंचों का होता है। और तीसरा जो उत्पाद जन्म है, उत्पाद जन्म देवों और नारकियों का होता है। ये भी माता पिता के बिना होता है, लेकिन सम्मोचन जैसा नहीं होता। इनके उत्पाद की देवों में शैयाएं और नरकों में उत्पाद के बिल होते हैं, उनमें इनका जन्म होता है तो वो उत्पाद जन्म कहलाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के जन्म हैं। अब योनिया, योनिया कितने प्रकार की होती है, यानी जहाँ जन्म लिया जाता है, जन्म का जो स्थान है, जीव की उत्पत्ति का जो स्थान है उसको योनि कहते हैं। तो योनियों के प्रकार यहाँ बता रहे हैं। सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रा योनिया। योनिया कितनी है, तो 9 प्रकार की योनिया शॉर्ट में यहाँ बताई है। सचित योनि, शीत योनि, समृत योनि 3 बताई। फिर सेत्रा शब्द दिया है, सेत्रा मतलब 3 इनकी उल्टी। तो सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण, समृत का उल्टा विवृत। तो 3 और 3 हो गई 6। और फिर है मिश्राष्ट, यानी उनका मिश्र करना है। तो सचित अचित, शीत उष्ण और समृत विवृत। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। सचित, शीत, समृत, अचित, उष्ण, विवृत, सचित अचित, शीतोष्ण और समृत विवृत। अब जो गर्भ जन्म है वो गर्भ जन्म के प्रकार आगे बता रहे हैं कि गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ। गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, एक जरायुज से, एक अंडज और एक तीसरा है पोत। तो जो जितने भी समझ लीजिए गर्भज मनुष्य हैं और जो पालतू पशु होते हैं उनके जन्म के समय उनके ऊपर एक झिल्ली लिपटी होती है जिसको जरायु बोलते हैं, तो वो जरायुज जन्म कहलाता है। तो पालतू पशु और सामान्य रूप से जो गर्भ जन्म वाले मनुष्य होते हैं उनका जरायुज जन्म होता है। दूसरा है अंडज, अंडे से जिनका जन्म होता है। तो पक्षियों के हम अंडे देखते हैं, यानी पक्षियों के जो अंडे होते हैं ये गर्भ जन्म वाले हैं, लेकिन वो गर्भ से अंडा बाहर आकर फिर बाहर उसकी यानी परिपूर्णता होती है, फिर वो अंडे से वो पक्षी उत्पन्न होता है, तो वो अंडज जन्म वाले कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से पक्षियों का ही होता है। और तीसरा है पोत जन्म। पोत जन्म ऐसा होता है जिनके ऊपर ना तो वो अंडा जैसा कवर है, अंडा भी एक तरह का कवर ही है, वो हार्ड होता है, और जो जरायुज है वो जरायुज वाले में झिल्ली होती है, वो पतली होती है। पर पोत जन्म वाले के ऊपर कोई भी झिल्ली, कोई भी अंडे जैसा कवर, वो कुछ भी वहां पर उनके ऊपर नहीं होता है। वो गर्भ से निकलते ही सीधे ही भागने दौड़ने लग जाते हैं। तो इस जो पोत जन्म है ये जंगली जानवर जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनका ये पोत जन्म होता है। फिर अब ये गर्भ जन्म के प्रकार बताए। उत्पाद जन्म किसका होता है, तो आगे कह रहे हैं देव नारका नाम उत्पाद। देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। और अब सम्मोचन जन्म किसका होता है, तो कहा शेषाणाम सम्मोचनम। जो शेष बच गए, देव और नारकियों के बाद में शेष कौन रह गए हैं, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंचों का सम्मोचन जन्म होता है, यानी मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं। सम्मोचन मनुष्य होते हैं, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है, अपर्याप्त होते हैं, तो मनुष्यों का भी सम्मोचन जन्म होता है। और तिर्यंचों का 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सारे तिर्यंच नियम से सम्मोचन जन्म वाले ही होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, यानी जितने भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये दिख रहे हैं स्थावर, और 2 इंद्रिय लट, 3 इंद्रिय चींटी, 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर,
ये सब सम्मोचन जन्म वाले ही होते हैं। तो जो पंचेंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय जीवों में दोनों टाइप के जीव होते हैं, सम्मोचन जन्म वाले भी और गर्भ जन्म वाले भी। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक तो सम्मोचन ही होते हैं। अब ये जो बातें चलती है कि एक तो ऐसी बातें चलती है कि ये नर मक्खी है, ये मादा मक्खी है, कि नर चींटी है कि मादा चींटी है, तो ऐसा नर मादा का भेद भी नहीं होता है, क्योंकि वो सब नपुंसक ही होते हैं। तो नर मादा का भेद भी नहीं है, और उनमें आपस में कोई संयोग होकर फिर उनके अंडे होते हों और उनके बच्चे होते हों, ऐसी स्थिति भी नहीं होती है। उनके अंडे वगैरह भी नहीं होते हैं। अब वो कहीं कहीं ऐसा हम देखते हैं चींटियों के अंडे हैं, सफेद सफेद दिखते हैं तो कहते हैं चींटियों के अंडे हैं, तो वो अंडे बोलते हैं समझ लो, वास्तव में अंडे नहीं होते, वो उनकी पूर्वाकार है। चींटियां जब उत्पन्न होती है तो वो उनका पूर्वाकार है। जैसे कैटरपिलर वगैरह होते हैं ना, वो उसका पूर्वाकार होता है, लार्वा वो सब ऐसा। तो वो उनके पूर्वाकार है, मतलब कोई वो अंडे से उत्पन्न होते हो कि माता पिता से उत्पन्न होते हो, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्योंकि साइंस में और इसमें ये बातें चलती हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हमको लगता है कि हाँ उसके अंडे होते हैं और वो माता पिता से उत्पन्न होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छन ही होते हैं, और पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों में दोनों प्रकार के होते हैं, समूर्छन जन्म वाले भी और गर्भ जन्म वाले भी। और देव और नारकी तो नियम से सारे उत्पाद जन्म वाले ही होते हैं। अब ये जन्म हो गया, तो जन्म के बाद अब शरीर मिलता है, तो शरीर के प्रकारों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानी शरीरानी। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। ये आगे बताएंगे इनके स्वामी, सूत्र से करते हैं। परम परम सूक्ष्मम, ये जो नाम बताए हैं इनमें से क्रम से आगे आगे परम परम मतलब बाद वाले वो सूक्ष्म है, यानी औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म का अर्थ अकेला इतना नहीं है कि आंखों से दिखाई दे तो स्थूल और आंखों से नहीं दिखाई दे तो सूक्ष्म, वो तो अर्थ होता ही है। लेकिन सूक्ष्म का मतलब ये भी है कि जो बाधा नहीं पहुंचाए, जो स्वयं दूसरों को रोके और दूसरों से रुके, वो कहलाता है स्थूल या बादल। और जो ना दूसरों से रुके ना दूसरों को रोके, तो वो कहलाता है सूक्ष्म। तो औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रिक शरीर ऐसा है कि वो ना तो कहीं से रुकता है, यहीं कहीं से भी देव आ जाए निकल जाए चले जाए, कोई दीवारें उनको रोकने में समर्थ नहीं है वैक्रिक शरीर को। ऐसे ही आहारक शरीर भी सूक्ष्म होता है। आहारक शरीर अभी आगे इसमें आएगा इस स्वरूप, तो आप लोगों को ख्याल भी होगा थोड़ा बहुत कि वो जाता है अपनी शंका के समाधान आदि के लिए, तो बीच बीच में कितने बड़े बड़े पर्वत और क्या क्या नहीं आते होंगे, लेकिन वो किसी से भी रुकता नहीं है। और तेजस और कार्बन तो दिखाई नहीं देते हैं वैसे भी, वो सूक्ष्म है। तो उत्तरोत्तर ये शरीर सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो है, तो फिर सूक्ष्म है तो उनमें परमाणु कम कम होते होंगे, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेज सात, आगे आगे शरीर सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो उनके प्रदेश हैं वो प्रदेश कैसे हैं? असंख्यात गुना अधिक हैं। और प्रदेश का मतलब है परमाणु। औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात गुना अधिक परमाणु वैक्रिक शरीर में होते हैं। वैक्रिक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात गुना अधिक परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। और आहारक शरीर में जितने परमाणु हैं वो प्राक तेज साथ लिखा है, तेजस से पहले, मतलब आहारक तक की बात करनी है। औदारिक से वैक्रियक में, वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुना अधिक परमाणु में। फिर आगे अनंत गुणे परे, कि आहारक में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुना अधिक वो तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुना अधिक कार्बन शरीर में परमाणु होते हैं। यानी
समझ लीजिए वजन तो बढ़ता जा रहा है, परमाणु तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो सूक्ष्म होता जा रहा है। जैसे कि 1 किलो रुई हो, 1 किलो रुई वो कितना सारी दिखेगी, और 1 किलो का बाट होता है। समझ लीजिए रुई तो पाव भरी हो, वो कितनी सारी दिखेगी, और बाट हो 1 किलो का, वो इतना छोटा सा, तो उसमें परमाणु अधिक है लेकिन वो है छोटा, और उस रुई में परमाणु कम है लेकिन दिख रहा है बड़ा। ऐसी इस तरह की स्थिति इनकी होती है। कैसे हैं ये? अप्रतिघाते अनंत गुणे परे, परे का मतलब है लास्ट वाले दो, परे का मतलब क्या है, बाद वाले दो शरीर, उनमें अनंत गुना अधिक परमाणु होते हैं, और वही दोनों कैसे हैं? अप्रतिघाते, वो प्रतिघात से रहित हैं, मतलब ये तेजस और कार्बन शरीर किसी से भी बाधित नहीं होते, क्योंकि जब जीव का मरण होता है तो अगले भाव में भी ये साथ जाते हैं, तो कहीं किसी से कोई वज्र की दीवारें आ जाए, कुछ भी आ जाए, ना खुद रुकते हैं ना किसी से टकराते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आते हैं सुनने में कि किसी भाई डॉक्टर्स को पता लगता है ये अभी आदमी मरने वाला है बिल्कुल, तो उसको कांच के जार में बंद कर दिया कि जब इसकी आत्मा निकलेगी तो पता लगेगा। तो फिर जब उसकी आत्मा निकली तो वो कांच क्रैक हो गया। तो ऐसा वो आत्मा के जाने से या वो तेजस कार्बन शरीर साथ जा रहे हैं तो कोई कांच वाच क्रैक होता नहीं है। अप्रतिघाते हैं, वो ना खुद किसी को बाधा पहुंचाते हैं ना खुद किसी से बाधित होते हैं। फिर है, इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, अनादि संबंधित चय। ये जो दोनों शरीर हैं, तेजस और कार्बन शरीर, ये कब से हैं जीव के साथ? कि इनका संबंध अनादि काल से है। अनादि काल से दोनों शरीर जीव के साथ ही है। देखिए अनादि काल से शरीर तो जीव के साथ है ही, लेकिन जो अनादि काल से साथ कहा जा रहा है ये परंपरा की अपेक्षा से है। जो शरीर अनादि काल पहले था वही शरीर आज तक चला आ रहा है। औदारिक शरीर तो है ही नहीं, औदारिक प्रक्रिया के शरीर तो बदलते ही रहते हैं। और आहारक शरीर समझ लीजिए मिथ्यादृष्टि जीवों को आज तक प्राप्त हुआ नहीं। यदि अनादि मिथ्यादृष्टि है तो वो प्राप्त हुआ नहीं है, तो वो तो उसकी तो बात अलग है। तो औदारिक और वैक्रिक शरीर तो बदलते रहते हैं, उनका तो अनादि का संबंध है नहीं। तेजस और कार्बन शरीर अनादि काल से चले आ रहे हैं, लेकिन वो भी वो के वो नहीं है। अनादि काल से जो शरीर चला आ रहा है तो वही कार्बन शरीर आज तक है, ऐसा नहीं है। उसमें बदलाव तो होता है, क्योंकि कर्म उदय में आके नष्ट होते हैं। ये जो कर्म है ना, 8 कर्म, वही कार्बन शरीर कहलाते हैं। वो जो जीव के साथ बंधे हुए हैं वही कार्बन शरीर कहलाते हैं। तो वो बदलता रहता है, बदल जाता है, पर परंपरा एक समय भी ऐसा नहीं हुआ अनादिकाल से आज तक से औदारिक शरीर का संबंध तो छूट गया। वैक्रियक आ गया, जब नरक में गए, स्वर्ग में गए तो वैक्रियक शरीर हो गया, और ये वाला औदारिक शरीर छूट गया, दूसरा औदारिक शरीर ग्रहण किया, तो इनका संबंध तो छूटा। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर कभी भी छूटे नहीं, भले ही नए नए आते गए, लेकिन वो प्रवाह उनका, वो कंटिन्यूटी, वो परंपरा वो बनी रही। इस अपेक्षा से कहा है अनादि संबंधे च। ये अनादि काल का संबंध किस जीव के साथ में इन तेजस और कार्बन शरीर का? तो कहते हैं सर्वस्य, सभी संसारी जीवों के साथ अनादि काल से ये तेजस और कार्बन शरीर हैं। इतने ये 5 शरीर आपने बता दिए, लेकिन फिर वही हमको प्रश्न है कि एक साथ एक समय में क्या 5 होते हैं कि एक होता है कि कितने होते हैं? तो एक जीव को एक समय में कम से कम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक हो तो कितने हो सकते हैं? तो वो आगे बता रहे हैं, तदादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन् आ चतुर्भ्य। तद आदीनी, तद का मतलब है जिसकी बात पीछे चल रही थी। किसकी बात चल रही थी पीछे? तेजस और कार्बन, इन दो की बात चल रही थी। 3 सूत्रों में इन दो की, अनंत गुणे परे, अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, इन तीनों सूत्रों में तेजस और कार्बन शरीर की बात चल रही थी। तो ये दोनों, उन दोनों से शुरू करके तदादीनी, पीछे पहले अध्याय में एक सूत्र आया था एकादीनी भाज्यानी, वहां एक से शुरू करके था। यहाँ तद आदीनी, यानी इन दो से शुरू करके
भाज्यानि यानी लगा लेना, युगपत यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव के, चतुर्भ्य 4 शरीर तक, यानी इन 2 से कम किसी संसारी जीव को शरीर होंगे तो 2 शरीर होंगे, कभी भी किसी जीव को एक शरीर नहीं होगा। 2 शरीर कौन से होंगे? तेजस और कार्बन। फिर 2 से अधिक पड़ेगा तो कितने होंगे? 3 होंगे तो कौन से होंगे? तेजस, कार्बन और औदारिक, या फिर तेजस, कार्बन और वैक्रिय, ये 3 होंगे। और अगर 4 शरीर होंगे तो हाँ, तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक। तेजस, कार्बन, वैक्रियक और आहारक, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वैक्रियक शरीर वाले जीवों को आहारक शरीर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। किसी को 5 शरीर एक साथ हो जाए, 5 शरीर एक साथ नहीं होते। तो यहाँ 4 शरीर तक एक जीव के एक साथ होते हैं। निरुपभोग मंत्यम, जो अंतिम शरीर है, अंतिम शरीर मतलब वही तेजस और कार्बन, लेकिन यहाँ अंत्यम मतलब एक शरीर के लिए कहा है तो कार्बन शरीर की बात है। वो कार्बन शरीर कैसा है? वो उपभोग से रहित है। उपभोग से रहित है का मतलब क्या है कि जैसे औदारिक वैक्रियक शरीर के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है, वैसे कार्बन शरीर के माध्यम से विषयों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए उसको कहा वो निरुपभोग है। अंत का शरीर वो उपभोग से रहित है। अब ये शरीर किसके होते हैं? तो कहा गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, जो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं उनके आद्यम यानी शुरू वाला शरीर होता है। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले कौन होते हैं वो पीछे बता के आए। कौन होते हैं गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले? 4 गतियों में से कौन सी गति वाले जीव गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो गर्भ जन्म वाले यानी मनुष्य और तिर्यंच, उनके आद्यम यानी पहला शरीर होता है। पहला कौन सा है? औदारिक। तो जो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं यानी मनुष्य और तिर्यंच, उनके औदारिक शरीर ही होता है। औपादिकम वैक्रियकम, और वैक्रियक शरीर किसके होता है? उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर होता है। उत्पाद जन्म किसके था? तो वो कह दिया था देवनार का नाम उत्पाद है, यानी देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि प्रत्ययम च, ये जो वैक्रियक शरीर है, ये वैक्रियक शरीर लब्धि के निमित्त से भी प्राप्त होता है। यद्यपि उत्पाद जन्म वालों के ही वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन ये वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्ययम यानी लब्धि के निमित्त से, प्रत्यय यानी उसके कारण से, उसके निमित्त से भी होता है। तो किन्हीं मुनिराजों को या जैसे चक्रवर्ती आदि हैं, उनको विक्रिया रिद्धि होती है। मनुष्य गति में ही देवों को तो वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है और वो विक्रिया करने की फिर उनको शक्ति भी होती है, और मनुष्यों में ही किन्हीं मुनिराजों को रिद्धि के माध्यम से, और अन्य जो विशेष मनुष्य हैं चक्रवर्ती इत्यादि, उनको विक्रिया करने की शक्ति होती है। तो वो जो उस विक्रिया से शरीर उनका बनाया जा रहा है, उसको भी उपचार से उसको वैक्रियक शरीर कहा जाता है। एक्चुअल में वैक्रियक जैसा देवों का वैक्रियक होता है वैसा वो वैक्रियक शरीर नहीं है, लेकिन इसीलिए यहाँ कहा कि ऐसे लब्धि के निमित्त से भी वो विक्रिया वाला शरीर इन जो गर्भ और सम्मोचन जन्म वाले हैं यानी देव और मनुष्य और तिर्यंच है, उनको ये लब्धि निमित्तक विक्रिया शरीर भी होता है। किसी को किन्हीं का नाम ध्यान है आपको इनको विक्रिया रिद्धि थी या विक्रियक शरीर उन्होंने बनाया? विष्णु कुमार मुनिराज, रक्षाबंधन की जो कथा आती है तो उनको विक्रिया रिद्धि थी और विक्रिया के माध्यम से उन्होंने शरीर बनाया। चक्रवर्ती का आता है, चक्रवर्ती विक्रिया के माध्यम से 1,96,000 शरीर वो बनाता है। उसकी कोई भी रानी बिना चक्रवर्ती के नहीं होती है, सब रानियों के पास में चक्रवर्ती रहता है। लब्धि प्रत्ययम च, फिर इसके साथ में कहा आगे तेजसमपि, कि तेजस शरीर जो है वो तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त से, रिद्धि के निमित्त से
प्राप्त होता है, वैक्रियक शरीर भी और तेजस शरीर भी। अब ये कौन सा तेजस शरीर है जो लब्धि के निमित्त से होता है? तो तेजस शरीर दो प्रकार के हैं। एक होता है अनिसरण तेजस, जो निकलता नहीं है, जो जिसका अनादिकाल से संबंध है, जो शरीर को समझ लीजिए ऊष्मा यानी जो गर्मी होती है शरीर में, जो एक टेम्परेचर शरीर में रहता है, वो तेजस शरीर का काम है। टेम्परेचर रहता है, एक थोड़ा सा तेज, कांति, मेन तो काम है वो ऊष्मा जो गर्मी शरीर में होती है, वो तेजस शरीर के कारण होती है। तो ये वो कहलाता है अनिसरण तेजस। और दूसरा एक तेजस होता है जो रिद्धि के माध्यम से प्रकट होता है, वो कहलाता है निसरण तेजस। तो तेजस नाम की रिद्धि होती है और वो तेजस रिद्धि के माध्यम से वो तेजस शरीर मुनिराज जो होते हैं, मुनिराजों के शरीर से वो निकलता है। और दो तरह के होते हैं वो भी, इसमें आगे आ रहा है, नहीं इसमें नहीं है, वो आहारक शरीर का है। दो तरह के होते हैं, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। एक दाएं पुतले से दाएं कंधे से निकलता है, वो शुभ तेजस कहलाता है। एक बाएं कंधे से निकलता है, वो अशुभ होता है। शुभ तेजस निकलता है तीर्थ यात्रा वगैरह करने, अच्छे काम के प्रयोजन से, उसका नाम शुभ है। और जो अशुभ तेजस होता है वो क्रोधादि के निमित्त से, मुनिराज को क्रोधादि आ जाए तो वो खराब काम के लिए निकलता है। और वो नगर नाश आदि इस तरह का काम, जिसके प्रति क्रोध आया है उसको भस्म करके, और वो मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है, जो मुनिराज को भी भस्म कर देता है। इसका कोई उदाहरण ख्याल में? दीपायन मुनिराज का इसमें उदाहरण आता है। वो इस तरह से ये मतलब वो जो अनादिकाल का संबंध वाला तेजस है वो अलग है, और ये रिद्धि वाला तेजस शरीर वो अलग है। लेकिन वो तेजस, उसको भी तेजस ही कहते हैं, वो रिद्धि से प्राप्त होता है, तो वो यहाँ बताया। अब आहारक शरीर की चर्चा करते हैं। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्येव। आहारक शरीर कैसा होता है? आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, और प्रमत्त संयत मुनिराज के ही ये आहारक शरीर होता है। प्रमत्त संयत मुनिराज कौन से होते हैं? प्रमत्त संयत गुणस्थान का नाम है। तो छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं, उन्हीं के ये आहारक शरीर निकलता है। और ये आहारक शरीर शुभ होता है। शुभ का मतलब है, जैसे जो तेजस में अशुभ और शुभ है, दो भेद हैं, वैसे आहारक शरीर में दो भेद नहीं है। आहारक शरीर शुभ ही होता है, उसका आकार भी शुभ होता है, उसका कलर भी शुभ होता है। जैसे अशुभ तेजस का आकार बिलाव का होता है, लाल सिंदूरी रंग होता है, अशुभ आकार होता है। शुभ तेजस होता है वो हंस के आकार का, सफेद उज्ज्वल धवल होता है। ऐसे ही आहारक शरीर मनुष्याकार होता है, एक हाथ प्रमाण। ये एक हाथ कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक एक हाथ प्रमाण मनुष्याकार, और शुभ स्फटिक मणि जैसा धवल, इस तरह का वो मनुष्याकार पुतला बोलते हैं उसको, आहारक शरीर होता है। विशुद्ध होता है। विशुद्ध का क्या मतलब है? जैसे औदारिक शरीर में तो सप्त धातु होती है, खून मांस हड्डी, ऐसा निगोदिया जीव इस औदारिक शरीर में होते हैं। तो ऐसे जो मुनिराज के शरीर में से आहारक शरीर निकलता है, वो आहारक शरीर सप्त धातु से रहित होता है। आहारक शरीर निगोदिया जीवों से रहित होता है, इसलिए ये होता है विशुद्ध, शुभ होता है, विशुद्ध होता है, और अव्याघाती, किसी से बाधित नहीं होता। कोई रास्ते में दीवारें आ जाए, बड़े बड़े पर्वत आ जाए तो रुक जाए, अटक जाए, या दूसरे से टकरा जाए, दूसरे को टक्कर लगाए, तो ना खुद किसी से बाधित होता है ना दूसरे से बाधित होता है, वो अव्याघाती होता है। ऐसा ही आहारक शरीर छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के कहाँ से निकलता है? मस्तक से। मस्तक से ये एक हाथ प्रमाण पुस्तक निकलता है। क्यों निकलता है? प्रयोजन क्या है इसका? शंका समाधान या वंदना आदि का यदि भाव होता है, यानी संयम की सुरक्षा, क्योंकि ऐसे गमन करेंगे तो बहुत असंयम होगा। अभी इस समय में हम दर्शन भी करने आते हैं, एक भी कदम रखते हैं, ऐसा लगता है कि कितने जीवों का घात हो जाता है। तो मुनिराज को भी भाव तो है जाने का, लेकिन संयम का भी भाव है। और उनको यदि रिद्धि किसके निकलता है ये आहारक शरीर? जिनको आहारक रिद्धि होती है, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के ही
आहारक शरीर निकल सकता है, हर किसी मुनिराज के नहीं निकलता है। तो ये आहारक शरीर है। अब आगे वेदों की चर्चा कर रहे हैं कि किस गति में किस प्रकार के वेद होते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, जितने भी नारकी जीव हैं और जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं वो सब नपुंसक ही होते हैं। सारे के सारे नारकी, नारकियों में स्त्री और पुरुष का भेद होता ही नहीं, सबके सब नपुंसक होते हैं। और जितने सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं वो सब नपुंसक होते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? कौन सी इंद्रिय में सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं? हाँ, पांचों इंद्रिय वाले जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। लेकिन एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, वहां तो नियम से ही सम्मूर्छन है, तो नियम से ही सारे के सारे नपुंसक होंगे। लेकिन पंचेंद्रियों में कुछ सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, कुछ गर्भ जन्म वाले होते हैं। तो जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो सबके सब नपुंसक ही होंगे। जितने भी पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो नपुंसक ही होते हैं। तो नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी न देवा। न देवा का क्या अर्थ है? देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? देव होते ही नहीं है दुनिया में, ऐसा अर्थ नहीं है। न देवा मतलब पीछे टॉपिक क्या चल रहा था, वहां कहा था नारकी और सम्मूर्छन नपुंसक होते हैं, न देवा, देव नपुंसक नहीं होते। देवों में नपुंसक कोई भी नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ कि देव या तो स्त्री होते हैं, स्त्री वेद वाले, या पुरुष वेद वाले होते हैं। यानी देवों में दो वेद हो गए, शेषास्त्री वेदा। बाकी अब जो बच गए, नारकियों के अलावा, सम्मूर्छनों के अलावा और देवों के अलावा कौन बच गए? मनुष्य और तिर्यंश। और कौन से मनुष्य और तिर्यंश? गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंश। तो शेषास यानी गर्भ जन्म वाले जो मनुष्य और तिर्यंश हैं वो त्रिवेदा, तीनों वेद वाले होते हैं। यानी वो पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं। अब अंतिम सूत्र में कुछ अलग बात कर रहे हैं कि किन जीवों का आयु की उदीर्णा अपवर्तन हो सकता है, जो आयु चल रही है जिसे बुद्धिमान आयु कहते हैं, और किन जीवों की आयु में अपवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए सूत्र कह रहे हैं औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पर्त्य आयुष्य। जो औपादिक यानी उत्पाद जन्म वाले हैं, औपादिक यानी उत्पाद जन्म वाले, उत्पाद जन्म वाले कौन थे? देव और नाग। और चरम उत्तम देहा, जो चरम और उत्तम शरीर के धारक हैं। चरम शरीर का मतलब है अंतिम शरीर, जिस शरीर से मोक्ष जाया जाता है वो कहलाता है चरम शरीर। और उत्तम शरीर, उत्तम शरीर का मतलब क्या है? जो जो चरम शरीर के धारी हैं वो उत्तम शरीर के धारी हो ऐसा जरूरी नहीं, और जो जो उत्तम शरीर के धारी हो वो चरम शरीर के धारी हो ऐसा जरूरी नहीं। उत्तम शरीर का मतलब है जो शलाका पुरुष आदि महापुरुष हैं उनका शरीर उत्तम शरीर कहा जाता है। उनके शरीर में विशेषताएं होती हैं, मलमूत्र से रहित होता है, नाड़ी मूत्र से रहित होता है, ऐसी विशेषताएं ये महापुरुषों के, शलाका पुरुषों के शरीर में होती हैं, तो उनका उत्तम शरीर कहा जाता है। तो यहाँ किसको ले रहे हैं? अकेले चरम शरीरी को नहीं, अकेले उत्तम शरीरी को नहीं, जो चरम और उत्तम दोनों क्वालिटी एक साथ है ऐसे। तो उत्पाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। असंख्यात वर्षों की आयु किनकी होती है? असंख्यात वर्षों की आयु होती है भोग भूमि जीवों। कर्म भूमि में असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव नहीं होते। भोग भूमि में असंख्यात वर्षों की, पल्लों की जो आयु होती है वो असंख्यात वर्षों की होती है। तो इन जीवों की आयु अनपवर्त्य आयुष्य है, उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता। उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता है का मतलब है कि एक तो आयु दो प्रकार की होती है, एक तो जो आयु हम भोग रहे हैं बुद्धिमान आयु, और दूसरी आयु जो अगले अगले बंध रही है वो बध्यमान आयु। तो यहाँ जो बात चल रही है ये बुद्धिमान आयु की बात चल रही है। जो बध्यमान है, जो अगले भाव की बंधी है, उसमें तो चेंज पॉसिबल है। चेंज मीन्स स्थिति में चेंज पॉसिबल है, गति के आधार पे चेंज, उसमें संक्रमण
नहीं होता है, तो उसकी बात नहीं है, यहाँ बुद्धिमान आयु की बात है। तो जो आयु हमारी वर्तमान में चल रही है, तो उनमें इन 3 तरह के जीवों की जो आयु चल रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी आयु की उदीर्णा हो जाए, एकदम से उनकी आयु खत्म हो जाए। तो इनके अलावा जो जीव बचे, कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, देव और नारकियों को हटा दिया उपार्जन वाले, और मनुष्य और तिर्यंचों में जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं यानी बहुभूमि, उनको माइनस कर दिया। और कर्म भूमि में भी जो चरम और उत्तम देह वाले हैं उनको भी हटा दिया। तो जो सामान्य कर्म भूमि के सामान्य मनुष्य और तिर्यंच है, उनकी आयु में अपवर्तन हो सकता है। मतलब ये है कि उनकी आयु की उदीर्णा होके जिसे हम अपने शब्दों में अकाल मरण कहते हैं, वो उसमें संभव होता है। पर वो अकाल मरण बस वो उदीर्णा की अपेक्षा से ही है, और क्रमबद्ध की अपेक्षा से देखें तो कुछ भी अकाल में होता नहीं है। बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी बहुत विस्तार से इसका प्रकरण दिया है, और जो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसमें भी विस्तार से ये प्रकरण दिया है। तो आप लोगों ने स्वाध्याय जिन्होंने किया उन्होंने पढ़ा ही होगा, और विशेष जिनको जानना हो वहां से पढ़ें। अभी इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय है, ये दूसरे अध्याय की चर्चा पूरी हुई है। 5 मिनट है तो कुछ सूत्र तीसरे अध्याय के ले लें, या तीसरे चौथे को में, मतलब वो तो रचना है, अगर वो नहीं समझना हो तो मैं छठा अध्याय लेना चाहती थी कि छठा नहीं छूट जाए, मतलब वो ज्यादा छठा ले लें, फिर बाद में अपने पास समय बचेगा तो तीसरा चौथा पांचवा फिर देख लेंगे अपन। तीसरे चौथे में तो रचना है, तो वो कभी समय मिलेगा तो वो अलग से फिर पूरा पीरियड चाहिए, अभी 5 मिनट में तो कुछ होगा नहीं। अब इन 3 को अपन छोड़ते हैं, छठा अध्याय लेते हैं। देखिए छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। छठे और सातवें 2 अध्यायों में आश्रव तत्व का वर्णन है, उसमें से छठे में अशुभ आश्रव का वर्णन है और सातवें में शुभ आश्रव का। यानी छठे में तो संसारी जीवों का, सामान्य संसारी जीवों के किस तरह का आश्रव होता है वो वर्णन किया, और सातवें में मोक्ष मार्गी जीव हैं उनके किस तरह का आश्रव होता है वो सातवें में वर्णन किया। तो यहाँ छठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आश्रव किसे कहते हैं वो चर्चा यहाँ बता रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, मन यानी मन, इनकी जो कर्म यानी इनकी जो क्रिया है, शरीर वचन और मन की क्रिया, वो क्या कहलाती है? योग। काय वांग मनः कर्म योग है, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। स आश्रव, और वही आश्रव है। आश्रव क्या है कि मन वचन काय की क्रिया जो योग है, एक्चुअल में मन वचन काय की क्रिया योग नहीं, योग योग कहा ना, कर्म योग, योग और योग सह आश्रव है। वो जो योग है वही आश्रव है, पर वो जो योग है यहाँ तो कहा निमित्त की अपेक्षा से कि मन वचन काय की क्रिया को योग कह रहे हैं। एक्चुअल में योग क्या होता है? एक्चुअल में योग होता है आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, वास्तव में उसे योग कहते हैं। लेकिन वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन में मन वचन और काय की क्रिया वो निमित्त बनती है, इसलिए उस मन वचन काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। योग के कितने भेद होते हैं? 3 सुने, नमहु त्रियोग संभारी के, तो मन योग, वचन योग, काय योग, तो इनको भी योग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वचन के निमित्त से होता है और काया के निमित्त से होता है। तो वास्तव में योग है वो आश्रव है, और योग है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, और उसमें निमित्त होती है शरीर मन वचन की क्रिया। अब ये जो आश्रव है, ये आश्रव कितने प्रकार का है तो यहाँ बताया। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, जो शुभ योग है वो पुण्य के आश्रव में निमित्त होता है, यानी उसको पुण्य आश्रव कहते हैं। और जो अशुभ योग है उसको पाप आश्रव कहते हैं। शुभ योग को पुण्याश्रव और अशुभ योग को पाप आश्रव। इसका क्या मतलब है
कि हमारी जो मन वचन काया की क्रिया जिसमें शुभ परिणाम निमित्त हो रहे हैं, ऐसे हमारी मन वचन काया की क्रिया वो कहलाती है शुभ योग। और हमारे मन वचन काया की ऐसी क्रिया जिसमें हमारे अशुभ परिणाम निमित्त हो रहे हैं, तो वो कहलाती है अशुभ योग। खाली बाहर की क्रिया, हम यहाँ बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो शुभ योग ही होगा, ऐसा नहीं है। शुभ परिणाम के निमित्त से जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया मन वचन काया की वो कहलाती है शुभ योग। और अशुभ परिणाम के निमित्त से मन वचन काया की जो क्रिया होती है, वो कहलाती है अशुभ योग। तो शुभ योग वो पुण्याश्रव कहलाता है, अशुभ योग से पापाश्रव होता है। इस तरह से आश्रव के यहाँ पे एक बार मतलब एक तरह से भेद किए, दो पुण्याश्रव और पापाश्रव। अब दूसरी तरह से दो भेद करते हैं। स कषाया कषायो सांप्रदायिक एरिया पतियो। आश्रव दो प्रकार का होता है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक ईर्यापद आश्रव। तो जो कषाय सहित जीव हैं उनके होता है सांप्रदायिक आश्रव, और जो कषाय रहित जीव हैं उनके होता है ईर्यापद आश्रव। अब ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद यहाँ पर गिना रहे हैं। हम एक दो सूत्र और लेते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य यानी पहले वाले के, पहले वाला यानी दो भेद अभी बताए थे, सांप्रदायिक एर्यापत्यो। तो पहले वाला आश्रव है सांप्रदायिक आश्रव, उसके ये भेद बता रहे हैं। कौन कौन से भेद हैं? इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया। और फिर आगे संख्याएं दे रहे हैं, पंच, चतु, पंच और पंचविंशति। तो जैसे कल लगाए थे दूसरे अध्याय में, वैसे ही यहाँ लगाना है। इंद्रिय पंच, इंद्रिया 5 होती हैं, कषाय चतु, कषाय 4, अव्रत पंच 5 और क्रिया 25। ये 5 और 4 9 और 5 14 और 25 कितने हो गए? 39। ये 39 प्रकार के सांप्रदायिक आश्रव होते हैं। 39 सांप्रदायिक आश्रव के भेद होते हैं। यानी जो कषाय सहित जीव हैं इनके माध्यम से वो उनके आश्रव होता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से विषयों के में प्रवृत्ति होती है, तो कर्मों का आश्रव होता है। कषायों के माध्यम से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के माध्यम से। अव्रत, अव्रत का मतलब है पाप। अव्रत का मतलब, हम अव्रत इसमें लिखा है सीधी सीधी हमारी भाषा में कहें तो पाप। व्रतों का अपोजिट अव्रत, तो पाप है 5। और 25 प्रकार की क्रियाएं, वो अलग अलग टाइप की क्रियाएं होती है, टीकाओं में उनके विस्तार दिया है। इन सबसे सांप्रदायिक आश्रव होता है। तो इन सबसे आश्रव होता है, तो सबको एक सा आश्रव होना चाहिए। सब ये हम सब एक सी क्रियाएं करते हैं सुबह से, तो सबको एक सा आश्रव होना चाहिए। हर क्रिया के आधार पे विषय भोग भी भोग रहे हैं, कषाय भी होती हैं, पाप भी सब करते हैं, और भी क्रियाएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, आश्रव में अंतर पड़ता है। किस बात से पड़ता है? ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। आश्रव में विशेष यानी अंतर, विशेषता किस कारण से होती है? तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। भाव शब्द सबके साथ लगाना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण और वीर्य, ये 6 चीजें हैं। किसी भी संबंध में क्रिया सबकी एक सी हो रही है, कषाय एक सी दिख रही है, लेकिन उसमें भाव कैसा है? तीव्र भाव है तो आश्रव अलग टाइप का होगा। मंद भाव है तो आश्रव अलग टाइप का होगा। ज्ञात भाव यानी ऐसा होता है कोई चीज हमको पता है, किसी पाप के बारे में हमको पता है कि ये पाप है, और फिर हम करें, और किसी में हमको पता नहीं था, अनजाने में हुआ, तो वो पाप। दोनों में अंतर पड़ेगा कि एक साइड बंद होगा? अंतर पड़ेगा। कभी तो ऐसा है कि जानते हुए कर रहे हैं, पता है फिर भी कर रहे हैं, तो ज्यादा बंद होगा, और अनजाने में हुआ तो कम बंद होगा। और कभी इसका उल्टा भी होता है कि यदि हमको पता है तो अंदर अगर खेद वर्तता है या कुछ
थोड़ा बहुत सावधानी पूर्वक कुछ करते हैं अंदर खेद पूर्वक, तो कब बंद होगा। और जिसको पता ही नहीं है वो तो समझ लीजिए क्या बोलते हैं, स्वच्छंद होकर फुल फ्लैश खुलेआम आराम से पाप करता है, उसको पता ही नहीं ये पाप है, तो उसको अधिक बंद होगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, व्यक्ति पे, उसके भावों पे, लेकिन इसके कारण आश्रव में फर्क पड़ता है। फिर है तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव। एक अधिकरण, अधिकरण की विशेषता से कि वो किस आधार पर हो रहा है। अधिकरण के लिए आगे दो सूत्र आगे देंगे, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, उसकी चर्चा अपन तब करेंगे। फिर है वीर्य की विशेषता, ये भी समझने सी बात है। वीर्य का मतलब है किसकी कितनी ताकत है। आज दिन में एक बात चली थी, तो उसमें कर्म बंधी की बात थी कि संगी पंचेंद्रीय जीव है, उसको मिनिमम कितनी स्थिति बन सकती है, कम से कम कितनी स्थिति बनेगी। कोई संगी पंचेंद्रीय जीव है, कितनी बनेगी मालूम है? हाँ, आप थे कोई दिन में नहीं थे? संगी पंचेंद्रीय जीव को कम से कम बनेगी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। यद्यपि कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त भी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि जीव यदि कोई है और संगी पंचेंद्रिय है, तो उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम की स्थिति नहीं बन सकती। 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वीर्य विशेष है, उसकी ताकत ज्यादा है। और कोई एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय को कितना पाप करेगा, अधिक से अधिक मैक्सिमम स्थिति कितनी बनेगी मोहनीय कर्म की। मोहनीय की मैक्सिमम स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो एक इंद्रिय बांधता होगा वो तो निगोदिया ही। मैक्सिमम स्थिति ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर संगी पंचेंद्रिय की है। निगोदिया को यानी एक इंद्रिय को मैक्सिमम बनेगी मोहनीय कर्म की, तो कितनी बनेगी? 1 सागर। 1 सागर से अधिक उसके पास वीर्य नहीं, ताकत ही नहीं। क्या करेगा? जैसे छोटा बच्चा होता है अपना 3 दिन का, उसको फर्स्ट वैक्सीन लगती है हॉस्पिटल में, तो रोता है कि नहीं रोता है? उसको दर्द होता है कि नहीं होता है? हम क्या करते हैं, बचपन में कान नाक छेद दो तो दर्द कम होगा। दर्द कम नहीं होगा, उसकी बस ताकत नहीं चिल्लाने की। छोटा सा है अभी 3 दिन का बच्चा, कितना रोएगा? इतनी सी दूर भी उसकी आवाज नहीं जाएगी। और फिर वही बच्चा 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का हो जाता है, फिर उसके वैक्सीन वैक्सीन लगाते हैं, पूरे हॉस्पिटल को घर सिर पे उठा लेता है, और उसकी शक्ति बढ़ गई। तो ऐसी वीर्य की विशेषता के कारण ही कर्म बंध में विशेषता होती है। तो यहाँ हमको सावधानी रखने वाली बात क्या है कि हमारे में वीर्य की विशेषता है, तो कर्म काटने की शक्ति भी है और सर्वाधिक कर्म बंद करने की भी शक्ति। साथ में नरक जाने की शक्ति किसकी होती है? वज्र विषम नाराज सहनन जिसका हो, जिसके सहनन नहीं है तो साथ इतना पाप भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये यहाँ इस सूत्र में थोड़ी विशेष बात थी। अब शेष सूत्र कल लेंगे। कल होगा क्या शाम को? होता है शाम को।